नहीं देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। आप देखिए, अभी ये बोल रहे थे कि ट्रेन में भर भर के लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बाणेश्वर धाम से आ रहे हैं। इसका मतलब है कि लोगों की आस्था है, लोगों को विश्वास है। विश्वास है तब तो लोग आ रहे हैं ना। और दो बात बहुत बढ़िया बोली इन्होंने कि एक तो धर्मांतरण रोकने का और दूसरा पिक्चर का मामला। ये जो पिक्चर का मामला है, ये दोनों चीज कर सकते हैं। हिंदू समाज है हमारा, सनातन धर्म, यदि कोई पूरी लॉबी काम कर रही है उनके अगेंस्ट में। हाँ, तो इसका मतलब है, अरे भाई दूसरे लोग बोल रहे हैं तब किसी ने किया। जी, वो आपके समर्थन में ही है। कंप्यूटर बाबा अलग बात नहीं कही। विनोद जी प्लीज। हाँ ठीक है, कंप्यूटर बाबा बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई दूसरा बोले, अब बोले सभा में ना बोले, अरे क्यों नहीं बोले भाई? जो सही बात है उसको बोलना पड़ेगा। हमारी बात के लिए आप ये 50 नाम गिरा दिए कि आप ये हैं, आप ये हैं, आप बुलडोजर किया, आपने ये किया। अरे भाई कभी एक आध बार दूसरे संप्रदाय को बोला आपने? किसी धर्म दूसरे जो मौलवी है, चर्च है, जो इनके बारे में कभी बोला? इनके यहाँ भीड़ लगती है, कभी नहीं बोला। क्योंकि सनातन धर्म के लोग बड़े सरल साथ है, इसलिए बोला, दूसरे को नहीं बोला। तो हमारे हिंदू धर्म को, हमारे सनातन धर्म को बदनाम न किया जाए। धीरेन्द्र शास्त्री जो है, जो धर्मांतरण को रोक रहे हैं, उसके बारे में ये टीका टिप्पणी जो हो रही है, ये हम साधु संत हैं, हम हिंदू धर्म के लोग, सनातन धर्म के लोग। हाँ, जहां तक बड़बोलापन है, मैं आपके माध्यम से कहूंगा उनसे कि इसमें राजनीति की बू ना है, इसका ध्यान रखें धीरेन्द्र शास्त्री जी। दूसरा, राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यस सृजनपाल जी। देखिए, मैं भी एक हिंदू, प्रैक्टिसिंग हिंदू, और हिंदू धर्म में जो शास्त्र है उनकी जितनी पढ़ाई हो सकती है मैंने पूरी अपनी करने की कोशिश करी है। मुझे नहीं लगता कि हिंदू धर्म को यहां लाना या धर्म परिवर्तन को यहां सामने लाना, खींचना, ये डिफेंस लगाना चाहिए हमें। हिंदू धर्म बहुत ही तार्किक धर्म है, वेद बहुत ही साइंटिफिक स्क्रिप्ट्स हैं। इनफैक्ट वेस्टर्न वर्ल्ड कह रहा है कि वेद में इतनी साइंस है कि अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं लोग। लेकिन ये सब चीजें, इस तरह के चमत्कार करना, इस तरह की जादू टोना करना, यह अंधविश्वास है। अंधविश्वास को वेदों के सहारे, हिंदू धर्म के सहारे, इन सब को अगर हम ना लाएं तो बेहतर है, बिकॉज हिंदू धर्म इन सबसे कहीं परा और कहीं बड़ा साइंटिफिक धर्म है। तो ये सब कहना कि ये हिंदू धर्म पे अटैक हो रहा है, ये सब गलत है। मैं खुद हिंदू हूं, मुझे लगता है कि हमें राजूदास जी। हाँ बोलिए राजूदास जी। जी सृजनपाल जी से मेरा यह सवाल है कि सृजनपाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने कभी अपने को तो आगे किया नहीं, उन्होंने सीधे हनुमान जी को आगे किया, सीधे राम जी को आगे किया। ये नहीं कहा ना धीरेन्द्र शास्त्री सिद्ध है, ये बोलता है धीरेन्द्र शास्त्री, कहा कि बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा है, हनुमान जी महाराज की कृपा है, हनुमान जी के द्वारा ये कार्य कर रहा हूं। नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार से आपने एक चीज कहा कि नहीं इस पे हिंदुत्व को टारगेट नहीं किया जा रहा, महोदय सृजनपाल जी क्यों नहीं किया जा रहा है? आप देखिए कि जो जिसको जी में आ रहा है वो बोलकर चला जा रहा है। डेनमार्क में कार्टून बनता है, 9 पत्रकार की हत्या हो जाती, पूरे देश में, पूरे विश्व में बवाल मचता है। 1 मिनट और सृजनपाल जी लेंगे, 1 मिनट। पूरे विश्व में बवाल मचता है। लेकिन हमारे यहाँ देखिए, साधु को बोको हराम ISI से जोड़ दिया जाता है, तालिबान से जोड़ दिया जाता है, भगवान राम को काल्पनिक कह दिया जाता है, क्या क्या नहीं कहा गया। अभी तत्काल में बिहार के एक शिक्षा मंत्री है जो शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, प्रोफेसर है, टीचर है, वो सीधे रामायण जी को जलाने की बात कर दिया। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना महोदय। हम किसी दल के नहीं, किसी पार्टी के नहीं है, हम तो सनातन धर्म संस्कृति को मानते हैं। तो सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री को ऊपर टारगेट सृजनपाल जवाब देना आपकी बात का राजूदास जी। ठीक है, जो कार्य चल रहा है, आए दिन जो वामपंथी मीडिया मैं दूसरे हिस्से में फिर आऊंगा, लेकिन पहले इतनी बातों का उत्तर मैं ले लेता हूं जितनी आपने कही है। जी मान जी कोई चर्चा नहीं करता इस पे। देखिए, आपके जो सवाल है मैं एक एक करके लेने की कोशिश करता हूं, जवाब देने की कोशिश करता हूं। पहली बात तो यह है कि पवन पुत्र हनुमान जी का उन्होंने बात किया, उन्होंने कहा कि उनकी वाणी उनमें आ रही है, उनके अनुकंपा, उनके आशीर्वाद से वो ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, वो बोल सकते हैं, बट हनुमान जी ने भी तो परीक्षा दी थी, कितनी बार परीक्षा दी। तो क्यों हम लोग ऐसा नहीं करते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी दिल्ली आ जाएं, एक न्यूट्रल जगह बैठ जाएं, जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं, जो अंधविश्वास निर्मूलन वाले जो उनका विरोध कर रहे हैं, या कोई भी न्यूट्रल बॉडी उनका परीक्षण कर ले। वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि आप रायपुर आओ, मैं इधर नहीं जाऊंगा, वो बोलते हैं मैं उधर नहीं जाऊंगा, आप परीक्षा दीजिए जैसे हनुमान जी ने दी थी। दूसरी बात यह है कि आपने बोला कि नहीं, मैं दूसरी बात कर लूं, मान जी दूसरी बात भी मैं कर लेता हूं, पूरी बात मैं कर दूं। दूसरी बात, आपने बोला कि दुनिया भर में लोग मजाक उड़ा रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दुनिया भर में हिंदुइज्म को मानने वाले करोड़ों लोग हैं, ठीक है, और हिंदुइज्म में भी हम लोग अलग अलग चीज मान सकते हैं। हिंदू के अंदर भी हम लोग अलग अलग चीजों को, अलग अलग आस्थाओं को रख सकते हैं, ये स्थान है। और आलोचना और विवेचना का अधिकार हिंदू धर्म हम सबको देता है। मेरा धर्म मेरे को आलोचना और विवेचना का अधिकार देता है। आप मेरी कर सकते हैं, मैं आपकी कर सकता हूं आलोचना।
तो ये कहना कि मैं आलोचना से परे हूं, मैं आलोचना से विचलित हो रहा हूं, ये अच्छे हिंदू की परिभाषा है। टारगेट करेंगे, अन्य किसी पे करके दिखा दीजिए। अरे सर, सब पे टारगेट होता है, आप देखो तो जाकर के, आप यूट्यूब पे सर्च करिए वीडियोस। सर महंत जी, इतनी सारी यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएंगी जहां पर क्रिश्चियन पादरी से लेकर के अलग अलग धर्म के लोग अंधविश्वास जहां करते हैं उनका भांडा फोड़ा जाता है। आप नहीं बोल सकते, दम है बोल दीजिए ना। अरे मैं बोल रहा हूं ना, मैं आपको अभी बोल रहा हूं, मैं आपको अभी बोल रहा हूं, कोई भी क्रिश्चियन पादरी भी या किसी और धर्म का कोई भी धर्मात्मा अगर ऐसा अंधविश्वास करता है तो उतना ही मैं उसका विरोध करूंगा। मैं तो हिंदू हूं तब भी विरोध करूंगा मैं हर चीज का, और मैं अपने धर्म का भी करूंगा। अरे मैं कर रहा हूं आपके सामने। पूरे देश में अभी अयोध्या की घटना है, लगातार वीडियो क्लिप चली है, 15 जगह धर्मांतरण का कार्यक्रम चल रहा है, 7 जगह चंगाई सभा चल रही है, कोई बोलने वाला? कोई नहीं। एक बात बताइए, ये मसला इसलिए है, मैं फिर सौम्य गुप्ता को लेके आऊंगा। कभी इस पे चर्चा हुआ क्या? ठीक है राजूदास जी, ये विषय इसलिए है क्योंकि कई जगहों पर धर्मांतरण होता है, और जब भी किसी को एक धर्म से दूसरे धर्म में ले जाना होता है तो उसको कुछ ऐसा दिखाना पड़ता है कि नहीं साहब, आपका धर्म छोटा है, हमारा धर्म बड़ा है, और इसलिए यहां पे आप इसलिए आइए क्योंकि इसमें बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, इसीलिए वो जादूगरी दिखाई जाती है। उसमें पानी की 4 बूंदें। मैं आ रहा हूं राजूदास जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उसमें फिर 4 बूंदें पानी की छिड़किए, बेहोश आदमी को जिंदा कर दीजिए, ये सारी व्यवस्था दिखाई जाती है।